Hello guys, today I will let you know that what is condition exclusion और मैं ये सारी वीडियो हिंदी में बनाऊंगा। कंडीशन एक्सक्लूजन होता क्या है और इसको क्यों यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने कंडीशन एक्सक्लूजन पे काम किया है, नहीं किया है, अगर किया है तो क्या रीजन है, क्या क्या उसके कॉन्फ़िगरेशन है, क्या उसके टी कोड्स हैं। उस चीज के बारे में आपको सारी मैं डिटेल में नॉलेज दूंगा। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है। कंडीशन एक्सक्लूजन होता क्या है? कंडीशन एक्सक्लूजन होता है कि नॉर्मली आपके यहाँ एक मटेरियल है, उसके दो प्रोमो चल रहे हैं। प्रोमो मीन्स उसकी प्रमोशंस चल रही हैं। एक प्रमोशन चल रही है, मटेरियल में ए लेगा तो वो, अगर वो मटेरियल ए है, कस्टमर के ऊपर चल रहा है कि अगर रिटेल का कस्टमर लेगा तो उसको 10 रुपए डिस्काउंट मिलेगा या 10 यूरो डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी कंडीशन चल रही है कि अगर कोई भी ये मटेरियल लेगा, उसको 15 रुपए डिस्काउंट मिलेगा या 5 रुपए डिस्काउंट मिलेगा। अब आपने क्या, आपकी क्या जो कस्टमाइजेशन है, जो आपने जो करनी है, वो ये करनी है या तो कस्टमर को ये लगे या तो कस्टमर को बी लगे। और भी कई हो सकते हैं, या कस्टमर को आपका प्राइस का कुछ चल रहा है, प्राइस के ऊपर सपोज प्राइस ग्रुप के ऊपर एक डिस्काउंट चल रहा है कि 2% डिस्काउंट मिलेगा, वो भी इसमें आप देख सकते हैं ग्रुप के ऊपर। वो भी आप इसमें देखते हैं कि अगर यार 2% डिस्काउंट है यार, उसका ये चलेगा। और एक और कंडीशन हो सकता है, कई बार कस्टमर प्लस मटेरियल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये कस्टमर ये मटेरियल लेगा और उसको हम 7 यूरो डिस्काउंट देंगे। मतलब ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। और जब आपको इस चारों कंडीशन में से सिस्टम ऑटोमेटिक चूज करे कि कौन सी कंडीशन उसको सेटिस्फाई करती है, कौन सी कंडीशन हम यूज करते हैं, ये सारा कुछ आता है कंडीशन एक्सक्लूजन में। कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन जो कस्टमर को लगे। ये तो है नहीं, या तो कस्टमर को चारों डिस्काउंट लगेंगे, या कस्टमर को हम कोई 2 डिस्काउंट लगा, अगर लगाने हैं, 2 कंडीशनों का ग्रुप बनाना है, ये 2 डिस्काउंट लग जाएं, ये 2 डिस्काउंट ना लगे। या हम ये भी कह सकते हैं यार कस्टमर को सिर्फ एक ही डिस्काउंट लगे, चारों में से कौन सा लगे जो सबसे ज्यादा हो, या सबसे ज्यादा सबसे कम हो वही डिस्काउंट लगे। ये सारी कंडीशन, ये सारा कुछ आता है कंडीशन एक्सक्लूजन में। ये सब कुछ पार्ट है आपके प्राइसिंग का। ओके। तो ये जो कंडीशन एक्सक्लूजन है, ये 3 तरह की होती हैं। एक होती है ये कंडीशन लेवल पे, दूसरी होती है कंडीशन टाइप लेवल पे, तीसरी होती है कंडीशन ग्रुप लेवल पे। कंडीशन लेवल पे क्या है कि VK11 में इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, और ये एंड यूजर के पास, नॉर्मली एंड यूजर इसको करता है, नॉर्मली इसको एंड यूजर करता है। और ये जो कंडीशन टाइप लेवल पे होती हैं, इसको करता है कंसल्टेंट, SD कंसल्टेंट। और जो कंडीशन ग्रुप लेवल वाली होती हैं, ये भी करता है SD कंसल्टेंट। ओके। अब मैं आपको एक एक करके तीनों बताऊंगा। ओके। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कस्टमर सपोज एंड यूजर के लेवल पे कैसे होती हैं। एंड यूजर लेवल पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं अपना प्राइसिंग प्रोसीजर। प्राइसिंग प्रोसीजर के टी कोड V/08। जो मेरा प्राइसिंग ग्रुप बना हुआ है ये, अब मैंने उसका कंट्रोल किया, मैंने देखा मेरी, देखिए उसमें से कौन कौन सी कंडीशन चल रही हैं। कस्टमर मटेरियल, प्राइसिंग ग्रुप, मटेरियल टाइप, उसके बाद फिर मटेरियल, उसके बाद कस्टमर डिस्काउंट। ओके। और कंडीशन एक्सक्लूजन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि रिक्वायरमेंट टाइप 2 होनी चाहिए, तभी वो चलेगी। हमेशा रिक्वायरमेंट टाइप में जो रूटीन है वो 2 होनी चाहिए, उसके बिना वो नहीं चलेगी, हमेशा वो 2 होनी चाहिए। ओके। अब मैं आपको एक अपना सेल्स ऑर्डर क्रिएट करके दिखाता हूँ।
ZOR West DR XY ओके सोल्ड टू पार्टिया 8146 मटेरियल होना चाहिए 1577 क्वांटिटी इसकी 10 जब मैं इसके प्राइसिंग में जाऊंगा आप देखेंगे ओके इस पे कुछ कंडीशनें ऑलरेडी लगी हुई हैं पहले मेरे को उसको रिमूव करना है के OV31 यहाँ पे ये मेरी दो ग्रुप बने हुए हैं मेरे को पहले इसको डिलीट करना है OV32 इस पे भी ये मेरे ग्रुप बने हुए हैं इसको भी मेरे को डिलीट करना है अब हम देखते हैं नया वो बना डिवीजन XR थी मटेरियल मेरा ये है क्वांटिटी मेरी 10 है अब आप देखिए इस मटेरियल पे 4 कंडीशनें चल रही हैं 4 नहीं 5 कंडीशनें चल रही हैं मटेरियल का प्राइस 100 उसके बाद कस्टमर मटेरियल डिस्काउंट 3 यूरो उसके बाद प्राइस के ऊपर डिस्काउंट 20 यूरो पर बैग उसके बाद मटेरियल का डिस्काउंट 5 यूरो फिर एक मटेरियल का डिस्काउंट दोबारा लगा दिया 15 यूरो फिर एक कस्टमर डिस्काउंट लगा दिया 4% आइटम वैल्यू पे इसमें अब क्या है कि सारी की सारी चल रही हैं अब हमें क्या करना है सबसे पहले हम देखेंगे वीके 11 में जाके कि भाई कौन सी जो कि कंसल्टेंट लेवल पे सॉरी एंड यूजर लेवल पे कंडीशन एक्सक्लूड हो जाए मैं सिंपल गया वीके 11 में मेरी सबसे पहली कंडीशन क्या है K005 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 पे क्या कॉम्बिनेशन देखें कस्टमर मटेरियल का है सॉरी मेरे को जाना है वीके 12 में ये कंडीशन है अब मैंने क्या किया जैसे ही मैं यहाँ पे गया अब मैंने एक्सक्लूजन में जाके क्या कर दिया नेट प्राइस एक्टिवेट कर दिया जैसे ही देखिए मैंने नेट प्राइस एक्टिवेट किया सेव किया मैंने क्या उठाई सबसे पहले वाली कंडीशन K005 वाली ओके अब मैं एसओ जब दोबारा बनाऊंगा तब देखना सिस्टम में क्या रिएक्शन आता है सिर्फ K05 वाली कंडीशन रहेगी बाकी सारी कंडीशनें ऑटोमेटिक हट गई अगर हम एनालाइज में जाके देखेंगे तो सिर्फ K05 वाली रहेगी उसके बाद सारी कंडीशनें वो कहने लग गया रिक्वायरमेंट नॉट जीरो फुलफिल्ड रिक्वायरमेंट 00 नॉट फुलफिल्ड रिक्वायरमेंट 00 नॉट फुलफिल्ड इसमें भी सेम चीज कहने लग गया कि रिक्वायरमेंट 00 नॉट फुलफिल्ड ओके ये होता है जो आप हम कर देते हैं एंड यूजर के लेवल पे सपोज देखिए अभी मैंने क्या किया था पहले वाली कंडीशन पे किया था फर्स्ट वाली कंडीशन पे अब मैं सेकंड वाली कंडीशन पे करता हूं फिर देखना सेकंड वाली कंडीशन पे क्या होगा क्या डिफरेंस आएगा ओके सेकंड वाली कंडीशन देखने के लिए मेरे को पहले देखना पड़ेगा मेरी सेकंड कंडीशन कौन सी है या तो मैं एसओ में देखूंगा आइडली हम हमेशा एसओ में ही देखना चाहिए सेकंड कंडीशन है मेरी K05 के बाद K032 ओके अब मैं गया पहले इस कंडीशन में जाके इसको जो मैंने चेंजेस किए थे वो मैंने दोबारा अंडू कर दिए सेव कर दिया
क्या थी? K032, प्राइस ग्रुप था मेरा 01। अब मैंने अगर इसमें जाके एग्जीक्यूशन किया, नेट प्राइस किया, इसको सेव कर दिया कंडीशन को। अब सबसे पहले क्या था? K05 आ रही थी। अब देखना क्या होगा। VA01 पे दोबारा आ गए, दोबारा एसओ क्रिएट किया, कौन कौन सी आ गई? K032 तो आई गई, उसके ऊपर K05 भी आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरी कंडीशंस में 5 कंडीशंस हैं, सपोज मेरे प्राइसिंग प्रोसीजर में ये 5 कंडीशंस हैं, अगर मैं यहाँ पे जाके VK11 में इसको वो एग्जीक्यूशन करूंगा, तो इसके बाद कंडीशनें नहीं चलेंगी, इसके पहले वाली कंडीशनें चलेंगी ही चलेंगी। इसके पहले वाली कंडीशनें एसओ में आएंगी ही आएंगी। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं अभी। जेड या जी जिसको कहते हैं 004 चला के देखता हूं, पे एक्टिवेट करके दिखाता हूं आपको, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ओके, इस कंडीशन में पहले मैं इसको हटा देता हूं, सेव कर दिया। Z004 मटेरियल, यस, यहां पे जाके मैंने कर दिया एक्स, सेव कर दिया। अब देखना आप, 304 के ऊपर वाली सारी कंडीशनें आएंगी। कंडीशन रिकॉर्ड में जाके देखा, देख रहे हैं Z04 के ऊपर 3 कंडीशनें थी, तीनों की तीनों आ गई। Z04 के ऊपर कितनी कंडीशनें थी? 1 2 3। ओके, ये हो गया एंड यूजर के लेवल पे। एंड यूजर के लेवल पे कंडीशन एक्सक्लूजन कैसे चलता है। ओके, अब सेकंड हो गया कंडीशन टाइप के लेवल पे। सपोज कंडीशन टाइप में भी कंसेप्ट सारा सेम है, बट जो आपको एक्सक्लूजन करनी है वो कंडीशन टाइप पे करनी है। तो कंडीशन टाइप देखने के लिए मैं टी कोड यूज करूंगा V/06। मेरी सबसे पहले वाली कंडीशन है, सपोज मैं पहले वाली छोड़ के K032 चलाता हूं कंडीशन, K032 कंडीशन में गया, इसकी डिटेल्स में गया, इसके ये देखो नीचे ऑप्शन एक्सक्लूजन। अगर मैं एक्सक्लूजन को एक्स करता हूं, देन हम देखते हैं कि सिस्टम क्या रिएक्शन करता है। आइडली सिस्टम को क्या रिएक्शन करना है? K032 भी आए और K0005 भी आए। ओके, V01 ओके, जैसा कि हम चाहते थे वैसी ही कंडीशंस दोनों आई। ओके, सपोज अगर मैं इसमें से ये हटा देता हूं, अपनी कोई दूसरी कंडीशन सपोज मैं K007 में करता हूं, इसका मतलब K07 में क्या करने का मतलब है कि बाकी सारी कंडीशनें आ जाएंगी। पोजीशन पे गया कि 007 एक्स किया, सेव कर दिया इसको। अब हम क्या चाहते हैं, हमारा एसओ क्या रिएक्ट करेगा? सारी की सारी कंडीशनें आ जाएंगी। मैंने 10 किया, कंडीशन रिकॉर्ड में देखा, देखिए सारी की सारी कंडीशनें आ गई, K007 में भी आ गई। सेकंड कंडीशन को हम इसको इसलिए कंसल्टेंट के लिए कहते हैं क्योंकि कंडीशन टाइप की ऑथराइजेशन हम एंड यूजर को कभी नहीं देते, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये कंसल्टेंट की है। VK11 की ऑथराइजेशन हमेशा यूजर के पास होती है, कभी भी कंसल्टेंट इसके ऊपर काम नहीं करता। कंसल्टेंट एक बार इसकी सेटिंग करके दे देता है,
यूजर अपने हिसाब से कंडीशन में डेटा अपडेट करता है, कब उसे एक्टिवेट करनी है, कब उसे डिलीट करनी है, कब उसे डिस्काउंट खत्म करना है, क्या उसकी वैलिड डेटा, ये सारा यूजर के पास, एंड यूजर के पास होता है। इसलिए इसको हमेशा VK11 वाली जो एक्सक्लूजन होती है, ये एंड यूजर की कहा जाता है। अब थर्ड टाइप आ गई, जो कि मोस्ट क्रूशियल टाइप है, कंडीशन ग्रुप लेवल। नॉर्मली कंसल्टेंट इसी पे ही काम करते हैं, इस पे बहुत ज्यादा कम काम करते हैं। इंटर लेवल पे या शुरुआत के दिनों में वो इसको काम करते हैं, बट कंसल्टेंट को इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन आ गई, कंडीशन ग्रुप लेवल। कंडीशन ग्रुप लेवल का मतलब हो गया कि हमें कंडीशनों के ग्रुप बनाएंगे, फिर उसमें से यूज करेंगे। कंडीशन ग्रुप लेवल में नॉर्मली 7 टाइप की कंडीशंस होती हैं। एक एक करके जैसे जैसे मैं करता रहूंगा, वैसे वैसे आपको बताता रहूंगा। सबसे पहले हम टी कोड में जाएंगे, OV31। OV31 टी कोड यूज होता है ग्रुप बनाने के लिए, एक्सक्लूशन ग्रुप बनाने के लिए। मैंने एक एक्सक्लूशन ग्रुप बनाया, V111 विमल का एक्सक्लूशन ग्रुप, इसको सेव कर दिया। OV31 के बाद जाएंगे हम OV32 में। अब हम ग्रुप को, इसमें क्या होता है, ग्रुप के आगे हम कंडीशन टाइप एलोकेट करते हैं। अगर ग्रुप में हमने 2 कंडीशन टाइप एलोकेट की हैं, तो उस ग्रुप के अगेंस्ट वो 2 कंडीशनें ही चलेंगी। अगर हमने 5 की हैं तो वो 5 ही चलेंगी, 4 की हैं तो वो 4 ही चलेंगी। तो मेरा जो ग्रुप बना हुआ था V111, मेरी जो 5 कंडीशनें हैं, वो मैं 5 कंडीशनें इसमें एलोकेट कर देता हूं। मैंने Ctrl+Y करके कॉपी कर लिया, Ctrl+C। अब इसको मैंने सेव कर दिया। अब मेरे को थर्ड कंडीशन है मेरी VOK8। इस पे मैंने जो अपना मेरा प्राइसिंग ग्रुप, जो मेरा वहां पे प्राइसिंग ग्रुप है, वही मेरा प्राइसिंग ग्रुप यहीं पे भी होगा। ZV स्टैंडर्ड विमल, इसमें एक्सक्लूजन पे गया। इस पे मैंने ऑलरेडी वो किया हुआ है। अगर कहते हो तो एक बार मैं इसको डिलीट करके सेव कर देता हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस पे गया, मैं एक्सक्लूजन पे गया, मैंने न्यू एंट्री क्रिएट की 10 नंबर पे। कंडीशन टाइप मेरी ए, सबसे पहले यूज करूंगा मैं ए। ए का मतलब क्या है, बेस्ट कंडीशन बिटवीन कंडीशन टाइप। ए का मतलब है बेस्ट कंडीशन बिटवीन कंडीशन टाइप। ओके, मैं इसको यहां से Ctrl+Y करके कॉपी कर लेता हूं, ताकि आपको मैं इसके ऊपर डिटेल से बता सकूं। सबसे पहली कंडीशन है, ओके। अब देखते हैं कि इसका सिस्टम में चलती कैसे है ये कंडीशन। मैंने सेव किया। अब मैं दोबारा नया एसओ क्रिएट करूंगा। अब देखना, इसमें तो पांचों की पांचों कंडीशनें चल रही थी। हमने कंडीशन टाइप K07 में से वो एक्सक्लूजन हटा दिया था। हम एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। के लिए मैं नई विंडो खोल लेता हूँ, V/06। हमने उसको नहीं हटाया था, हम उसको हटा देते हैं, ताकि सिस्टम को कोई डबल एरर सिस्टम ना मारे। ओके, अब हम बनाते हैं नया एसओ। अब सिस्टम ने क्या किया, देखिए। सिस्टम में 5 कंडीशनें थी, 1 2 3 4 5। 5 कंडीशनें कौन कौन सी थी, K005, K032, K004, Z004, K007। हमने क्या चूज किया था, हमने चूज किया था विच इज द बेस्ट कंडीशन। बेस्ट मीन्स जो कंडीशन कस्टमर को सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगी, वो कंडीशन यूज हो जाए पांचों में से।
सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस कंडीशन में है? प्राइस ग्रुप मटेरियल में। इसलिए आप देखिए सिर्फ वही ग्रीन एक्टिव है, बाकी सारी इनएक्टिव होगी। ओके, ये कंडीशन क्या कैसे चली? एक हमारा मटेरियल है, हमने उस पर 5 तरह के डिस्काउंट चल रहे हैं और हमारे सिस्टम में एक कॉन्फ़िगरेशन है कि भाई हमने कस्टमर को 5 डिस्काउंट नहीं देने, कोई एक डिस्काउंट देना है। जो भी डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा वो हम कस्टमर को दे देते हैं। इसके लिए हमने क्या किया? ए यूज किया वहां पे, बेस्ट कंडीशन बिटवीन ऑल कंडीशन टाइप्स। बिटवीन ऑल कंडीशन टाइप्स हमने बेस्ट कंडीशन जो है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वो सिलेक्ट की। ओके, अब सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो ये भी हो सकता है कि यार हम कस्टमर को सबसे ज्यादा डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? जो उस कंडीशन में सबसे कम डिस्काउंट है हम कस्टमर को वो दें। ये भी हो सकता है। अब इसके लिए देखिए, अभी तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल कंडीशंस, क्या होता है कि हम यूजर को चेंज करने की ऑथराइजेशन नहीं देते, बट अगर यूजर इसमें कुछ चेंज करता है ऑटोमेटिक वही कंडीशन अपडेट हो जाती है। सपोज मैं अगर यहाँ पे इसका मैक्सिमम डिस्काउंट 200 है, अगर मैं इसको 250 कर दूंगा तो ये वाली कंडीशन एक्टिवेट होगी। नॉर्मल हम यूजर को ऐड करने की या चेंज करने की ऑथराइजेशन नहीं देते, मैंने दी हुई है क्योंकि मैं आपको चेक करवाना चाहता था कि अगर हम कंडीशन में मैनुअल जाके किसी का प्राइस चेंज करेंगे तो वही जो हाई कंडीशन होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी। ओके, अब मेरा सेकंड है सिनेरियो ये है कि भाई यार मेरे को जरूरी नहीं है हमने कस्टमर को सबसे ज्यादा डिस्काउंट देना है, नहीं हमने तो कस्टमर को सबसे कम जिस कंडीशन में डिस्काउंट है हमने वो देना है। उसके लिए क्या करना है ये देखिए, उसके लिए कंडीशन टाइप है एल, लीस्ट फेवरेबल बिटवीन कंडीशन टाइप। क्या कंडीशन है? लीस्ट फेवरेबल, कस्टमर को सबसे कम जो फेवरेबल कंडीशन हो वो चले, सबसे कम अमाउंट वाली कंडीशन चले। सेकेंड टाइप कंडीशन क्या होगी? लीस्ट फेवरेबल बिटवीन कंडीशन टाइप्स। अगर मैं यहाँ पे अब मैं एल सेलेक्ट कर दूंगा, कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया एक बार। अब मैं दोबारा एसओ बना के देखूंगा। अब मेरा एसओ का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो कंडीशन सबसे कम है वो चले। सबसे कम कंडीशन क्या है? $30, 30, 250, 150, सबसे कम कौन सी है? 30 वाली, सिर्फ वही एक्टिवेट है, इसके अलावा और कोई एक्टिवेट नहीं है। ओके, दो तरह की होगी, सबसे 5 कंडीशन में से सबसे ज्यादा प्राइस किसमें है वो भी देखना है, 5 कंडीशन में से सबसे कम प्राइस है देखना है, वो भी देखना है। दोनों तरह की होगी। अगर ज्यादा प्राइस है तो वी विल यूज सबसे हाईएस्ट प्राइस देना है, तो हमने करनी है ए बेस्ट कंडीशन। अगर सबसे कम देना है, लीस्ट फेवरेबल वाला देना है, तो एल। ओके, अब एक नई तरह की कंडीशन आ गई, नई तरह का सिनेरियो आ गया। ये सिनेरियो हो गया, हमने कस्टमर को 2 कंडीशनें देनी है, कोई भी 2 कंडीशनें जिनका प्राइस बाकी कंडीशनों से ज्यादा है या कम है, वो 2 कंडीशनें यूज करनी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रुप बनाना पड़ेगा। सपोज मैं कस्टमर को चाहता हूं कि भाई इन 2 कंडीशनों का वैल्यू 230 है, ये लग जाए। इन 4 कंडीशनों की वैल्यू 190 है, ये ना लगे। जिन 2 कंडीशनों की वैल्यू ज्यादा है वो लग जाए और जिन 2 कंडीशनों की वैल्यू कम है वो ना लगे। या मैं ये चाहता हूं कि यार मेरे कस्टमर मटेरियल या मटेरियल के तीनों एक साइड पे हो जाएं, या कस्टमर डिस्काउंट है प्राइस ग्रुप तीनों को एक साइड पे हो जाए। अगर इन तीनों में से ये बड़े हैं तो ये लग जाए, अगर इन दोनों में से ये दोनों बड़े हैं तो ये लग जाए। ओके, तो मैं इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले हमने बनाया था एक ग्रुप, अब हमें 2 ग्रुप क्रिएट करने पड़ेंगे। ग्रुप क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा वही टी कोड OV31। OV31 में हमने एक और ग्रुप क्रिएट किया V1112, इसमें लिख दिया विमल एक्सक्लूजन ग्रुप 1, इसको सेव कर दिया। उसके बाद हम गए OV32 में। OV32 में हमने जो उनसे 2 कंडीशन है विमल
सेकंड ग्रुप को असाइन करनी है, वो यहाँ से डिलीट करके K005 और K007 में हटा रहा हूँ, उसको हमने नए ग्रुप में डाल दिया V112 में K005 और K007 V112 में कर दिया, उसको सेव कर दिया। ओके, अब हम गए अपने प्राइसिंग प्रोसीजर में। अब हमने यहाँ पे दो ग्रुप डाल दिए V111। ओके, अब हमने क्या किया, हमने कहा जी इन कंडीशनों में से, इन दो ग्रुपों में से जिस दो कंडीशनों की वैल्यू, जिस ग्रुप की वैल्यू ज्यादा है, जिस दो कंडीशनों की वैल्यू ज्यादा है वो वाला एक्टिवेट हो जाए। हमने कंट्रोल एस किया, सॉरी यहाँ पे ए नहीं आना था, यहाँ पे आना था सी। सी क्या कहता है, बेस्ट कंडीशन बिटवीन टू एक्सक्लूशन ग्रुप। वो कंडीशन टाइप थी, ये कंडीशन ग्रुप हो गया, एक्सक्लूजन ग्रुप हो गया। ओके, नंबर 3 टाइप पे आ गया कि ये एक्सक्लूजन ग्रुप हो गया है। ओके, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया ताकि आपको याद रहे। ओके, इसको सेव कर दिया। अब देखना अब कैसे चलेगा। OV32 में मैं एक बार आपको साथ में खोल के रख दूं कि आपको पता लग जाए कि कौन सी कंडीशन कौन से ग्रुप में है। सपोज यहाँ पे मैंने इसको दोबारा क्रिएट करूंगा, ये 01, ये मेरी सोल टू पार्टी, ये मेरा मटेरियल, ये मेरी क्वांटिटी। अब सिस्टम क्या रिएक्ट करेगा, सिस्टम ने क्या रिएक्ट किया देखिए। सिस्टम ने K05 और K07 को हमने सेकंड ग्रुप में डाला था, K032, K005, Z004 हमने फर्स्ट पे डाला था। और हमने क्या कहा उसको, सिस्टम को सी टाइप करके कि जो कि बेस्ट कंडीशन है, इन दोनों ग्रुपों में बेस्ट ग्रुप है वो एक्टिवेट कर दिया जाए, जो कि बेस्ट ग्रुप है वो एक्टिवेट कर दिया जाए। बेस्ट ग्रुप क्या हो गया है, अगर हम इन तीनों का टोटल करेंगे 200 प्लस 50 250 प्लस 150 400 हो गया इन दोनों का टोटल। ओके, उसने कहा कि इस कंडीशन में से बेस्ट कंडीशनल मैक्सिमम डिस्काउंट, इन तीन कंडीशनों इस ग्रुप का मैक्सिमम डिस्काउंट है, इसलिए ये 40 और 30 और 40 रह गया। अब सपोज मैं अगर इसका यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूं, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 सपोज 50 कर देता हूं, देन व्हाट हैपन, फिर इन दोनों की वैल्यू इंक्रीज होगी, उसने सेकंड वाला ग्रुप एक्टिवेट कर दिया। मींस क्या हुआ, कंडीशन एक्सक्लूजन में उसने जिस ग्रुप की वैल्यू हाईएस्ट हुई उस ग्रुप की वैल्यू उसने यूज कर ली। ओके, सी का मतलब ये हो गया। उसके बाद अगर मैं एफ करूंगा, एफ का मतलब है कि जिस ग्रुप में वैल्यू सबसे ज्यादा कम होगी वो यूज करेगा। अगर मैंने एफ सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया मैंने, अब मैं दोबारा चेक करके दिखाऊंगा आपको कौन सा चल रहा है। अब उसने क्या किया, जिसकी वैल्यू कम है उसने वो वाला यूज कर ली। और मैं इसको 0 कर देता हूं और इसको भी अगर 0 कर देता हूं तो वो इसको एक्टिवेट कर देगा। फाइन, ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद क्या रह गया हमारा कंडीशन ग्रुप में, एक्सक्लूसिव। ये बड़ा डेंजर, इसके ऊपर बार बार इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज एक्सक्लूसिव ग्रुप इन एक्सक्लूजन, व्हाट इज एक्सक्लूसिव ग्रुप, प्लीज इलैबोरेट, प्लीज इसको डिटेल में बताएं। अगर मैं एक्सक्लूसिव लिखता हूं यहाँ पे, देन वी से व्हाट हैपन, सिस्टम क्या करता है।
मैंने मटेरियल डाला, क्वांटिटी फिर वही 10 बैग डाली। क्या किया उसने, उसने क्या किया, V11 के सारे एक्टिवेट कर दिए, V12 के सारे इनएक्टिव कर दिए। अगर मैं इसकी क्वांटिटी इंक्रीज भी करता हूं, वो फिर भी V11 को ही एक्टिवेट करता है। चाहे क्वांटिटी अमाउंट इसकी इंक्रीज हो जाए चाहे डिक्रीज हो जाए, वो सिर्फ V11 को ही एक्टिवेट रख रहा है। क्यों रख रहा है? एक्सक्लूसिव का मतलब है दो ग्रुप में से जो ग्रुप उसको पहले मिलेगा वो उसके सारी वैल्यू को सिस्टम में एक्टिव कर देगा। उसके बाद जो भी ग्रुप मिलेगा, सेकंड ग्रुप जो भी होगा, वो उसकी वैल्यू को डीएक्टिवेट कर देगा। सपोज V111 फर्स्ट है, इसलिए उसने V111 के तीनों को एक्टिवेट कर दिया और V111 को डीएक्टिवेट कर दिया। अगर मैं V111 आगे डाल देता हूं और V111 पीछे रखता हूं, देन उसको क्या करना चाहिए, V211 को एक्टिवेट करना चाहिए। मैं चेक करता हूँ VA01 में जाके, दोबारा किया मैंने, 10 बैग डाले। आप मेरी कंडीशन में जाइए, क्या किया उसने, V112 के दोनों को एक्टिवेट कर दिया। मतलब क्या हुआ, जो ग्रुप उसको फर्स्ट मिला उसके उसने सारी कंडीशन टाइप एक्टिवेट कर दिए, रेस्ट जो भी ग्रुप है जो भी कंडीशन है उसको इनएक्टिवेट किया। चाहे उसकी वैल्यू जितनी मर्जी हाई हो चाहे जितनी मर्जी कम हो, उसने उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। उसको जो पहले ग्रुप मिला वही उसने एक्टिवेट कर दिया। ये है एक्सक्लूसिव की। अब हमने कौन कौन सी कर ली, ए कर ली, सी कर ली, सॉरी डी कर ली, ई कर ली, एल कर ली। हमारे पास कौन सी रहेगी, बी और एफ। बी का मतलब समझिए, बी का मतलब है बेस्ट कंडीशन विद इन दी कंडीशन टाइप। ऊपर क्या है, बेस्ट कंडीशन बिटवीन दी कंडीशन टाइप, बेस्ट कंडीशन विद इन दी कंडीशन टाइप। ऊपर टाइप्स है, इधर टाइप है। टाइप का मतलब क्या है, कोई भी सेम कंडीशन, अगर एक पीओ में कोई भी सेम कंडीशन यूज हो रही है तो वो उन दोनों में से जो बेस्ट है वो यूज करे। ओके, जैसे सपोज हमारे में दो हैं K004 और K004। इन दोनों में से वो कह रहा है कोई भी वो बेस्ट यूज करे बिटवीन दीज टू कंडीशंस। ओके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले दोनों कंडीशनों का, सॉरी से भी डिस्कनेक्ट हो गया, इससे पहले हमें पहले दोनों कंडीशनों का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। फिर उस ग्रुप में से उसको सिस्टम को बताना पड़ेगा कि ये कंडीशन हमें हटानी है। सपोज मैं एक नया ग्रुप बना रहा हूं, नया ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूं, मेरा ऑलरेडी ग्रुप में वो दोनों कंडीशनें एक ही ग्रुप में रिलाई कर रही हैं, बट आई से दैट यस V111 में रिलाई कर रही हैं। अब देखते हैं V111 में ये थर्ड कंडीशन है, मैं इसको हटा देता हूं। V111, अब मैं टी कोड में जाऊंगा, /new OV32, सॉरी VOK8, मेरा ग्रुप है Z स्टैंडर्ड। अब इसमें मैं क्या करूंगा, बी, और मेरा एक्सक्लूजन ग्रुप टाइप क्या है, 111। आइडली इसमें दो कंडीशनें हैं, दोनों में से वो कोई एक कंडीशन लेगा बेस्ट वाली जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ओके, अब मैं करता हूं नई विंडो खोल के एक ऑर्डर बनाने लगा हूं। अब उसने क्या किया,
अभी तक उसने इन 2 कंडीशनों को यूज नहीं किया। K004 और Z005 मेरा डेटा यहाँ पे सेव हो चुका है। OV32 में गया मैं, K004 यहाँ पे ये मेरी कंडीशन डिलीट नहीं हुई थी। इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसमें मेरी 2 ही कंडीशनें हैं, K004 और Z005। एक बार मैं दोबारा इसको क्रिएट करके देखता हूँ कंडीशनें वर्किंग कर रही हैं कि नहीं कर रही। अभी भी नहीं कर रही लग रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं? अभी हम इसको चेक करेंगे। OV V0K8 में गया मैं। मेरा प्राइसिंग प्रोसीजर ये है। मैंने क्या यूज किया है? मेरे को लगता है ये यहाँ पे सेव नहीं हुआ था। हो सकता है उसने इसकी वजह से उसको अपडेट ना किया हो। नहीं, वो अभी भी नहीं चल रही हैं। यस, अब उसने एक्टिवेट कर दी। बेस्ट वाली थी वो अब उसने एक्टिवेट कर दी है। सेम उसका सेकंड वाला लेवल करेंगे हम। सपोज अगर हम उसका सेकंड वाला लेवल करते हैं या इस पे ही सेकंड वाले लेवल की वजह से अगर इसकी ही वैल्यू हम 50 कर देते हैं तो वो सॉरी 500 कर देंगे तो वो इसको अपडेट कर देगा। ओके, ये होगी आपकी कंडीशंस की लेवल्स सारी। मैंने आपको अब बी टाइप भी बता दिया। कंट्रोल वाई करके इसको भी कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, बी टाइप में ऑलरेडी लिख चुका हूं। क्या रह गया? बी टाइप। ओके, अभी मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। ए मीन्स बेस्ट कंडीशन बिटवीन 2 कंडीशनों में से जो भी कंडीशन बेस्ट होगी या 5 कंडीशनों में से जो भी कंडीशंस की वैल्यू सबसे ज्यादा हाई होगी वो चूज होगी। एल मीन्स 5 कंडीशनों में से या 3 कंडीशनों में से या 2 कंडीशनों में से या 10 कंडीशनों में से जो सी कंडीशन की वैल्यू सबसे ज्यादा कम होगी वो यूज होगी। सी बिटवीन द टू एक्सक्लूजन ग्रुप मीन्स 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप में 2 कंडीशनें हैं, दूसरे ग्रुप में 3 कंडीशनें हैं। जिस ग्रुप की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो वाला ग्रुप सिलेक्ट होगा। लीस्ट फेवरेबल बिटवीन द ग्रुप का मतलब हो गया कि अगर 2 ग्रुप हैं, जिस ग्रुप में अगर 3 कंडीशनें हैं अगर उसकी वैल्यू 100 ही है, अगर वो लीस्ट है तो वो यूज होगा। एक्सक्लूसिव का मतलब बिल्कुल इजी है कि सबसे जो फर्स्ट ग्रुप उसको मिलेगा वो उसकी सारी कंडीशनें एसओ में एक्टिवेट कर देगा। रेस्ट ऑफ अगर सेकंड ग्रुप में अगर 10 वैल्यू है, अगर उसकी अमाउंट कम भी है लेकिन वो उसी को ही एक्टिवेट रखेगा। बी का मतलब है बेस्ट कंडीशंस बिटवीन द कंडीशन टाइप, सेम कंडीशन 2 कंडीशनें सेम टाइप की हैं उसमें से जो भी बेस्ट कंडीशन है वो यूज करेगा। ई का मतलब लीस्ट फेवरेबल विद इन कंडीशन टाइप, जो सबसे कम कंडीशन 2 कंडीशनों में से जिसका वैल्यू सबसे कम है वो उस कंडीशन को वो यूज करेगा। ये हो गया कंडीशंस की एक्सक्लूजन ग्रुप। ओके, बार बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ी इजीली यूज हो जाएगा। लास्ट में मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, थैंक्स। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू।